रामायण में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली किरदार हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे किष्किंधा के उस महान राजा वाली की, जिसकी ताकत की कोई सीमा ही नहीं थी। चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसके सामने आते ही दुश्मन की आधी ताकत उसी में समा जाए। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि स्वयं भगवान श्री राम को भी उस पर एक पेड़ के पीछे छिपकर वार करना पड़ा? यही वो सवाल है जो वाली की कहानी को इतना खास और दुखद बनाता है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। जब त्रिलोक विजेता रावण ने वाली को लड़ने के लिए ललकारा, तो वाली ने उसे एक खिलौने की तरह अपनी कांख में दबा लिया और महीनों तक उसे ऐसे ही लेकर घूमते रहे। रावण अपनी पूरी ताकत लगाकर भी छूट नहीं सका। बस इसी एक घटना से वाली की बेहिसाब शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि वाली के पास आखिर इतनी ताकत आई कहाँ से? ये सिर्फ शारीरिक बल नहीं था, इसके पीछे था एक दिव्य वरदान, एक ऐसा वरदान जिसने उसे सचमुच में अजेय बना दिया था। पहली बात तो ये कि उनकी रगों में देवराज इंद्र का खून बहता था, तो जाहिर है असाधारण क्षमताएं तो उन्हें विरासत में मिली थीं। लेकिन उनकी असली ताकत का राज कुछ और ही था। वाली की अजेयता का असली रहस्य था ब्रह्मा जी से मिला एक वरदान, जो उन्हें एक दिव्य सोने के हार के रूप में मिला था। इसका मतलब था कि जो कोई भी वाली से आमने सामने लड़ेगा, उसकी आधी ताकत खींचकर वाली में चली जाएगी। मतलब दुश्मन जितना ताकतवर होता, वाली उतने ही और ज्यादा शक्तिशाली हो जाते। इसी वरदान ने उन्हें ब्रह्मांड में अजेय बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना, शक्ति के साथ अक्सर अहंकार भी आ जाता है। वाली के जीवन में भी एक ऐसा ही मोड़ आया, एक भयंकर गलतफहमी, जिसने दो सगे भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया, और यहीं से उनके पतन की कहानी शुरू हुई। चलिए देखते हैं कि हुआ क्या था। हुआ यूं कि मायावी नाम का एक राक्षस वाली को ललकार कर एक गुफा में घुस गया। वाली भी उसके पीछे चले गए और अपने भाई सुग्रीव से बाहर इंतजार करने को कहा। जब पूरा 1 साल बीत गया और गुफा से खून की धारा बहती दिखी, तो सुग्रीव को लगा कि उनके भाई मारे गए। उन्होंने दुखी मन से राज्य को बचाने के लिए गुफा का मुंह एक बाहरी पत्थर से बंद कर दिया, लेकिन अंदर वाली ने राक्षस को मार दिया था। जब वो बाहर आए और खुद को फंसा हुआ पाया, तो उन्हें लगा कि सुग्रीव ने राजगद्दी के लिए उन्हें धोखा दिया है। और यहीं पर वाली ने वो गलती की जो उन पर सबसे भारी पड़ी। गुस्से में वो इतने अंधे हो गए कि अपने भाई की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। वाली ने सिर्फ सुग्रीव को राज्य से निकाला ही नहीं, बल्कि उन्होंने अधर्म का रास्ता अपनाते हुए सुग्रीव की पत्नी रूमा को भी बलपूर्वक अपना लिया। और बस इसी एक पाप ने वाली के अंत की कहानी लिख दी थी। और जब जब अधर्म बढ़ता है, तो धर्म की स्थापना के लिए कोई न कोई दिव्य शक्ति जरूर आती है। और इस कहानी में अब एंट्री होती है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। माता सीता की खोज में भटकते हुए श्री राम की मुलाकात सुग्रीव से हुई। दोनों ने एक दूसरे का दुख समझा और मदद करने का वचन दिया। राम जी ने सुग्रीव से वादा किया कि वो उन्हें उनका राज्य और सम्मान वापस दिलाएंगे। तो अब समय आ गया था उस सबसे बड़े सवाल के जवाब का कि एक अजेय योद्धा का अंत आखिर हो तो कैसे हो। श्री राम को एक ऐसी योजना बनानी थी जिससे ब्रह्मा के वरदान का भी मान रह जाए और वाली को उसके अधर्म का दंड भी मिले। जब सुग्रीव के साथ युद्ध के दौरान राम ने पेड़ के पीछे से बाण चलाया, तो बाली जमीन पर गिर पड़े। मरते हुए उन्होंने राम से यही सवाल पूछा, और एक योद्धा के नजरिए से उनका सवाल बिल्कुल सही था। तब श्री राम ने उन्हें समझाया कि छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है। उन्होंने जो पाप किया था वो इतना बड़ा था कि उसके बाद वो एक सम्मानित योद्धा कहलाने का अधिकार खो चुके थे। ये दो योद्धाओं के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि एक राजा द्वारा एक अपराधी को दिया गया दंड था। और जहां तक बात छुपकर वार करने की है, तो ये ब्रह्मा जी के वरदान का सम्मान करने के लिए जरूरी था। अगर वो सामने से लड़ते, तो वरदान के कारण वाली की ताकत और बढ़ जाती और न्याय करना असंभव हो जाता। इसलिए अधर्म को खत्म करने के लिए ये रणनीति अपनानी पड़ी। आखिरकार मरते समय वाली को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने बेटे अंगद को श्री राम की शरण में सौंप दिया और उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। वाली की ये दुखद कहानी आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। देखिए, वाली की कहानी से पहली सीख तो यही मिलती है
कि ताकत कितनी भी हो, अगर वो विवेक और धर्म के साथ न हो तो विनाश का कारण बन जाती है। और दूसरी बात ये कि गुस्सा इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है और उसे अधर्म के रास्ते पर ले जाता है। तो अंत में ये एक सोचने वाला सवाल है कि क्या हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है, अगर उसे सही गलत की समझ और धर्म के रास्ते पर ना चलाया जाए? वाली की कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है।